बायोटेक कंपनी प्रस्तुत करती है अकील पेंटर एंड पार्टी द्वारा नौटंकी वीर अमर सिंह राठौर। बादब बामुलायदा होशियार हिंदुस्तान वजीर आला दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, मैं हिंदुस्तान का आला दीवान, मेरा नाम है सलावत खान। मैं शहंशाह का साला हूँ और इसी दरबार में आला दीवान हूँ। बादब बामुलायदा होशियार दरबार में शहंशाह आलम तशरीफ ला रहे हैं। सलावत खान, आलम पनाह, काबुल की मुहिम का बयान हो। आलम पनाह, काबुल की लड़ाई पे हमने वीर यशवंत सिंह को रवाना कर दिया था। वहां की फतेहाबी आपकी फतेहाबी यानी हमारी फतेह हो रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें हर जगह फतेह याबी बख्शी है। और अमर सिंह अभी तक रवाना नहीं हुआ। आलम पनाह, अमर सिंह अमरकोट की लड़ाई पे गया हुआ था। एक हरकारे ने मुझे आकर के ये खबर दी है कि अमर सिंह वहां से रवाना हो चुका है। अमर सिंह इस वक्त हाजिर हो, हमें इत्तला की जाए। आलम पनाह, आप इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हैं? अमर सिंह जैसे ही दरबार में हाजिर होगा उसकी खबर आपको फौरन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमर सिंह दरबार में पेश होना चाहते हैं। आलम पनाह, अमर सिंह दरबार में पेश होना चाहते हैं। हाजिर किया जाए। अमर सिंह को हाजिर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर अमर सिंह, कैसा आना हुआ? आलम पनाह, अमरकोट की लड़ाई है फतेह हुई। हमने अपने झंडे लहरा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आलम पनाह, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? बयान। शहंशाह जहांपनाह का और बंदे का आदाब और कमतरीन पामाल की देखो है करस तो जनाब और इरादा दिल में ठहरा है। यह फागुन पदी पंचमी को मेरा गाना करार पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा गाना होने वाला है। लेकिन बात क्या है? खुशखबरी का बूंदी गाते और ये हलकारा खत लाया है और रुखसत लेने हुजूर से ये खाक सार आया है। सलावत खान, शहंशाह आलम, इस परवाने को बाआवाज़ी बुलंद होकर पढ़ा जाए। शहंशाह आलम, इस परवाने में लिखा है कि अमर सिंह को अमर सिंह के गौने के लिए तुरंत
बूंदी का भेज दिया जाए। लेकिन क्या? लेकिन ये है शहंशाह आलम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहने की बात यह है कि अमर सिंह को भेजने से पहले आप ये सोच लीजिए कि दरबार में हर वक्त कोई न कोई नया काम पड़ा रहता है, कहीं न कहीं जंग ऐलान हो जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि अमर सिंह को कतई रुखसती की इजाजत न दी जाए। सलावत खान, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जिस वक्त अमर सिंह की शादी हुई थी उस वक्त अमर सिंह ड्यूटी पर था और अब उसका गौना है, हमें उसको छुट्टी देना ही होगा। आलम पनाह, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी आपने हमें कितने दिन की छुट्टी दी थी? 3 रोज की। 3 रोज की। और अमर सिंह को कितने दिन की छुट्टी आप देंगे? कम से कम 7 दिन की छुट्टी क्यों होनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि 3 दिन उसके आने में और 3 दिन जाने में लगेंगे, 1 दिन घर पर भी रहना चाहिए। लेकिन शहंशाह आलम, जरा सोचिए, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त आपने हमें 3 दिन की छुट्टी दी थी, 1 दिन आने के लिए और 1 दिन जाने के लिए और 1 दिन हाँ हूं के लिए। सलावत खान, आपका सफर कम था, उसका सफर लंबा है। तो क्या हुआ? इसे क्या होता है? सफर सफर है, छोटा हो या बड़ा हो। नहीं, हटिए आप। ठाकुर अमर सिंह, आलम पनाह, तुम हमारी फौज के सिपह सालार और एक बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी पर खुश होते हैं, इसलिए हम आपको छुट्टी देंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हुकूमत के तुम बाएं हाथ हो, तुम्हारी हर वक्त हुकूमत को जरूरत है। फुल रजपूतों में हुआ रुतबा तेरा बुलंद, अमर सिंह तू हर तरह आकिल दानिश। आकिल दानिशमंद, समझ ये मौका है मजबूरी, रहे हमेशा हर घड़ी बस तुझसे काम। हुकूमत को तुम्हारी हर वक्त जरूरत है। 7 रोज की छुट्टी की। ठहरिए, 7 रोज की छुट्टी नहीं मिलेगी। सलावत खान, ये हमारा हुक्म है, हम बादशाह हैं, हम जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आलम पनाह, हम भी इस दरबार के शाही दीवान हैं, हमारी भी कुछ यहाँ अहमियत है। हाँ, मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन जो हम कह रहे हैं वही होगा, क्योंकि फिर हमारा इंसाफ। 7 रोज की छुट्टी की गैर तेरी मंजूरी, गैर हाजिरी हो नजरा रुखसत होने पर। जा अपना इंतजाम कर, तैयार सामा तमाम कर। 8वें दिन आ जाना, वरना 1 योम का हो 1 लाख रुपया जुर्माना। आलम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर 1 दिन गैर हाजिरी हो गए तो 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। हमने आपकी बात
भी ध्यान रखा है। बेशक बेशक मंजूर है हमें। मंजूर है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि 1 लाख रुपया जुर्माना देने से पहले तुम ये सोच लो, जिस वक्त तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थी? वजीर आला सलामत खान, तुम्हें मालूम है जिस वक्त मेरी शादी हुई जंग बड़े जोरों में थी। शाम में शादी में नहीं, मेरा फेटा और कटार गई। अरे तो फेटा कटार भेज दीजिए, गौना ले आएगा। नहीं नहीं, ये गौना है, इसमें अमर सिंह को खुद ही जाना होगा। शादी में ले जाए और गौने में चला जाए। अरे जब फेटा कटार शादी में शहंशाह आलम चली गई तो गौने में भी फेटा कटार भेज दीजिए। सलामत खान, बखुदा काश आप हमारे साले ना होते तो हिंदुस्तान के अदना सिपाही भी ना होते। रवान भी काट दी जाए। अच्छी बात है शहंशाह आलम। अमर सिंह तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखे, बहुत कायदे से याद रहे। 8वें दिन आपको दरबार में हाजिरी देना है, वरना याद रखो 1 दिन का 1 लाख रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। मुझे याद है। हाँ याद रहे। लेकिन एक बात बताओ वजीर आला हिंदुस्तान, आखिर तुम्हें मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रहती है? दुश्मनी? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमसे दुश्मनी मुझे क्यों रहती? तुम्हें नहीं मालूम? तुम सब कुछ जानते हो, बच्चे नहीं हो। ये दुश्मनी आपको एक दिन बहुत महंगी क्या पड़ेगी। महंगी पड़ेगी? तुम ये बहुत बड़े बहादुर हो, हम भी तलवार चलाना जानते हैं। जा सकते हो। तशरीफ सलामत खान, दरबार बर्खास्त किया जाए। शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। यहाँ कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। वो सामने कोई सज्जन नजर आ रहे हैं, उनसे जाकर के कहूं शायद मुझे पानी मिल जाए। भाई तू रहम करके और पानी जरा पिलाए दे, लग रही भारी प्यास। लग रही भारी प्यास, रहा घबराए धूप का मारा, और हुए खुश्क लब कसम खुदा की सूखा गलाए हमारा। बंदे खुदा मेहरबानी कर और पानी पिला खुदारा। ऐ जवान ले बचा जान और मानू एहसान तुम्हारा। मुअस्सर मुझे अब हो और तेरा भारी सबाब हो। ताब तन में आवेगी और बिना अब हमराह हमारी जान निकल जाएगी। नौजवान, हाँ, तुम्हें मालूम है ये इलाका कौन सा है? और तुमने सवाल किया तो पानी का। जी हाँ। 10-10 कोस जनाब मन इस बियाबान दरमियान, और किसी तरफ
तरफ दिखे नहीं और यह जल का नाम जल का नाम निशान, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और नदी कुआं तालाब बावली, पानी की लगे नाम सके। थोड़ा सा ये नीर हमें भी तय करनी मंजिल है और मेहरबान मन नजर आपकी एक कटोरा जल है। बिना शक से लीजिए और शौक से नोश कीजिए। और कोई हो काम हमारे लायक सो फरमाओ। खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो और कोई खिदमत नहीं। नौजवान, कहो। मैं तुम्हारी प्यास जरूर बुझाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ठकराइन, जरा इन्हें हवा दो। भाई साहब, क्या हुआ? प्यास बहुत जोरों से लगी थी, पानी पीते ही मुझको लगा कि मुझे नशा सा आ गया है। काफी देर के बाद पानी मिला, पानी आपको लग गया। कसम खुदा कुरान की और करूं कॉल फिलहाल और पानी पिया और किसी दिन और मैं कर दूंगा हलाल। किसी दिन पलप ना दिखला। जहां पसीना गिरे आपका और वहां मैं खून बहाऊं और जो इतना ना करूं तो बेटा मैं पठान का भाई साहब, आपने पानी पिला करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हमारी जान अगर वक्त पड़े अगर आपके काम आ जाए तो मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। जो तू मुझ पर हो चुका जानिसाल गफार, तो मैं भी पगड़ी पलट और तुझे बनाऊं यार। तुझे बनाऊं यार और यार नहीं मिले तेरी सानी का, और मुशफिक मन इस कदर हुआ सानुमंद पानी का।
पहचान, ये नुत्फ है असल खानदानी का। पलक दस्तारात साथ और बनाऊं यार आज से। ये अमर सिंह नाम कहाऊं और असल विंद रजपूत जो मैं यारी का परन निभाऊं। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके साथ में कौन? इस वक्त मैं बूंदीगढ़ से गौना लेकर वापस आ रहा हूं और अपने 9 महीने जा रहा हूं। साथ में मेरी ठकुराइन है। ओ, तो आपने मुझे भाई बना लिया है, तो उस रिश्ते से ये हमारी भाभी लगती है। वो बात सही है, लेकिन आपका शुभ नाम? हमें लोग नरसाबाद पठान कहते हैं। नशेबाज पठान? जी हाँ। नाम कुछ जाना पहचाना मालूम होता है। आपकी तारीफ हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह अक्सर किया करते हैं। हम भी यहाँ आगरे शहर में शहंशाह आलम के मुलाजिम हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? होली का समय आ रहा है और भाभी से थोड़ा हम रंग खेलना चाहते हैं। ये बात है। अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो। जब मैंने तुम्हें भाई मान लिया है तो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? ठकुराइन जी, ये भाई साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जो पूछे उसका जवाब दे देना। जी, आपकी आज्ञा है। हाँ, हमारी आज्ञा है। ठीक है। भाभी जी नमस्ते। खुश रहो। देवर जी, कहो। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। क्या कहना चाहती हो? ये महीना फागुन का चल रहा है। हाँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके ऊपर थोड़ा रंग डाल दूं। शौक से डाल सकती है। ठीक है। आप ये बताइए कि आप डलवाएंगे या मरवाएंगे या लगवाएंगे? भाई आपकी तरफ जिस तरह की होली चल रही हो। आप डरिए मत। वैसे- देखिए, गुलाल तो लगाया जाता है, रंग डाला जाता है, लठ मारा जाता है। अब बताइए कौन सी पसंद करेंगे आप? तो गुलाब डालने वाला रंग पसंद करेंगे। अरे हमारे पास थोड़ा सा पानी है, यहाँ जंगल में रंग कहाँ रखा है, कहो तो वही डाल देते हैं। कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, झुक के डलवाइए, बड़ा आनंद आएगा। झुक के? कसम से। अच्छा। हाँ, झुकिए। चलो भाई, झुक गया। और आज बिरज में, और आज बिरज में होली है रे रसिया।
कृष्ण के हाथी बिचकरा सोहे, राधा के हाथी का मोरी है रसिया, राधा के हाथी का मोरी है रसिया। जुग जुग बोली हरी रसिया बड़ी जोरी हरी रसिया, बोली हरी रसिया बड़ी जोरी हरी रसिया। आज जुग कहिए देवर जी, हमारे यहाँ की होली आपको कैसी लगी? बहुत पसंद आई। है ना? अगर आप कभी इधर से गुजरे हैं तो हमारे घर जरूर आइएगा। बिल्कुल आऊंगा। भाई साहब, हाँ भाई साहब, अब इजाजत चाहूंगा क्योंकि मंजिल दूर की है। बहुत अच्छी बात, मैं भी चलना चाहूंगा। खुदा हाफिज। अगर कभी मेरी याद आए तो मुझे याद करना। जरूर याद करूंगा, और अगर कहीं आपका वक्त पड़े तो मुझे याद करना। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा। दोस्त, और दिल लेके दगा देंगे और यार है मतलब के हो, और देंगे तो क्या देंगे। दुनिया को दिखा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे। भाई साहब, कहो। मुझे आपसे यही उम्मीद है। इजाजत। मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। वजीर आला, आलम बना, किसी रक्कासा को हाजिर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सदा खान, हाँ कहिए आलमपुरा। इधर आओ। बहुत अच्छी बात। शहंशाह आलम का फरमान है कि दरबार में किसी रक्कासा को पेश किया जाए। यानी नाचने वाली को। हाँ, बहुत अच्छी बात, अभी हम जा रहे हैं। जाओ। आइए नाचने वाली, आइए चंपा भाई, आओ आओ मेरी कोकलिया। आय हाय। सदा खान, हाँ जरा हमारी नाक पोछो। नाक, अब इनकी नाक को पोछे परी। गाओ बेटे बा, गाओ 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 बेटे बा, गाओ। जिंदगी आब आब हो जाए, क्या बात है। कतरा कतरा गुलाब हो जाए, तुम अगर मुस्कुरा के जाम भरो साखी, क्या बात है। तो सादा पानी शराब हो जाए, झूमेंगे झूमेंगे झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे।